दर्शकों, आज आपको हम ले चलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में। कहानी है पश्चिम चंपारण जिले की चनपटिया विधानसभा सीट की। चनपटिया वो सीट जिसे साल 2000 से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है, जहां हर बार भगवा झंडा फहराता आया है। और यही वजह है कि पिछले महीने जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे, तो उन्होंने इसी जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर चनपटिया में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? असल में वजह साफ है। पार्टी को डर सता रहा है कि इस बार चनपटिया उतनी आसान सीट नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि 2025 आते आते यहां का माहौल जो है अब बदल चुका है। भाजपा अब अंदरूनी कलह से जूझ रही है और जातीय समीकरण भी जटिल हो गए हैं। जो सीट कभी भाजपा की जेब में मानी जाती थी, वहां इस बार मुकाबला रोचक और सख्त हो चुका है। अब जरा सोचिए, भाजपा की मुश्किल, भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही नेताओं से है। पार्टी के 3 बागी नेता चनपटिया में सक्रिय हैं और गली गली घूम रहे हैं और भाजपा का खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। पहला नाम है विजय ठाकुर का। वो कभी भाजपा में ताकतवर नेता माने जाते थे, लेकिन 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए। अब लगातार इलाके में सम्मेलन कर रहे हैं और मौजूदा विधायक पर बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरा नाम है मनीष कश्यप का। आपने सुना ही होगा, यही वही मनीष कश्यप हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बड़ी पहचान बनाई। पिछले चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे इस सीट से और करीब 9200 वोट हासिल कर गए थे। यह वोट आंकड़ा छोटा नहीं है, खासकर तब जब मुकाबला कांटे का हो। मनीष ने हाल ही में भाजपा से इस्तीफा दिया और जनसुराज का दामन थाम लिया। तीसरा नाम है प्रकाश राय का। भाजपा के ही पूर्व विधायक। 2025 में उन्होंने जदयू उम्मीदवार को मात्र 464 वोट से हराया था। इस बार वे खुले तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। अब आप सोचिए, जब भाजपा के खिलाफ मैदान में भाजपा के ही 3 चेहरे सक्रिय हो गएंगे और तीनों एक ही जाति यानी भूमिहार समुदाय से होंगे, तो समीकरण कितना उलझ जाएगा। उलझेगा ना? वही उलझ रहा है। अब चलते हैं महागठबंधन की तरफ। यहां भी हलचल कम नहीं है। कांग्रेस ने अपनी दावेदारी पुख्ता करने के लिए 2 नेताओं को उतार दिया है सीट पर। अभिषेक रंजन, जो 2020 में भाजपा से हार गए थे, वहीं कांग्रेस ने स्वर्गीय नरेंद्र शर्मा की बेटी समीक्षा शर्मा को भी आगे कर दिया है। वो इलाके में लगातार सक्रिय हैं और महिला वोटरों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं। राजद ने भी बड़ा दांव खेला है। पार्टी के एमएलसी सौरभ कुमार, जो खुद भूमिहार जाति से आते हैं और भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले इलाके से एमएलसी चुनाव जीत चुके हैं, उन्होंने हाल ही में अपनी पत्नी को राजद की सदस्यता दिलाई है। इसका असर साफ है। भाजपा जिस जातीय समीकरण पर भरोसा करती रही है, उसी आधार में दरार डालने की कोशिश महागठबंधन ने शुरू कर दी है, यानी कि भूमिहार वोट बैंक। अब जरा आंकड़े पर नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक चनपटिया विधानसभा में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 38,000 है, यानी लगभग 13.86%। मुस्लिम आबादी करीब 40,000 के आसपास है, लेकिन यहां पर असली दबदबा जो है वो ब्राह्मण और भूमिहारों का है। भूमिहारों की संख्या करीब 50,000 है। यही वजह है कि इस सीट को भूमिहार बहुल माना जाता है और ज्यादातर विधायक भी इसी समाज से चुने गए हैं। अगर इतिहास पलटे तो 2015 का चुनाव बहुत नजदीक रहा। भाजपा के प्रकाश राय ने जदयू के डॉक्टर एनएन शाही को सिर्फ 464 वोटों से हराया था। दोनों ही उम्मीदवार भूमिहार जाति से थे। वहीं 2020 में मौजूदा विधायक उमाकांत सिंह ने कांग्रेस के अभिषेक रंजन को 13,469 वोटों से हराया था। यानी पिछले चुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत रही, लेकिन अब हालात जो है एकदम से बदल चुके हैं, क्योंकि 3-3 नेता खिलाफ में है। जातीय समीकरण भी टूटा है, मुद्दे भी बदले हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है। क्यों बदला है उस पर विस्तार से बताते हैं। क्योंकि इस बार भाजपा के भीतर ही असंतोष है। 3-3 बागी उम्मीदवार भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद ने भी भूमिहार और ब्राह्मण वोटों पर नजर गड़ा रखी है। इसके साथ ही मुस्लिम और दलित वोटों की ध्रुवीकरण की भी संभावना है। अगर ये समीकरण महागठबंधन के पक्ष में बैठता है तो चनपटिया का किला भाजपा के लिए टूट भी सकता है। इसलिए अमित शाह खुद यहाँ बैठक करने आए, यह संदेश देने के लिए पार्टी इस सीट को हल्के में नहीं ले रही है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या भाजपा अपनी अंदरूनी कलह पर काबू पा लेगी? क्या बागी नेताओं को वापस साध पाएगी, या फिर चनपटिया का गढ़ इस बार
हाथ से फिसल जाएगा। तो चनपटिया की कहानी यही है, एक सीट जहां भाजपा का झंडा पिछले 2 दशक से लहराता रहा है, भगवा झंडा जो है हमेशा शान से लहराया है, मगर इस बार हालात एकदम गंभीर हैं, अलग हैं। अंदर से बगावत है, बाहर से चुनौती और जातीय समीकरण का नया खेल है। चुनावी दंगल में चनपटिया सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक साबित हो सकता है। अगर आप चनपटिया से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर बिहार से देख रहे हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम विश्लेषण और खबरों के लिए देखते रहिए एयर नाउ।